अपना पैसा बढ़ाने के लिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो टोकन में काम कर रहे हैं या किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। और खबर राइटर्स के हवाले से दी गई है जो प्रकाशित हुआ है द इकोनॉमिक टाइम्स में। क्या है वो खबर, आइए आपको पूरी खबर दिखाता हूँ। ये क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने से संबंधित है। जी हाँ, हर हमेशा लोगों के मन में ये डाउट बना रहता है कि क्या मैं क्रिप्टो करेंसी में जो काम कर रहा हूँ वो लीगल है या नहीं है, क्या भारत सरकार इसको रेगुलेट कर रही है या नहीं कर रही है। इसके ऊपर सेबी ने कुछ रिकमेंडेशंस भारत सरकार को दिए हैं और कुछ आरबीआई ने भी दिए हैं। और यह क्या है खबर, इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, सेबी कंसीडर्स रेगुलेटरी रोल इन क्रिप्टो ट्रेडिंग डाइवर्जिंग फ्रॉम आरबीआई's अप्रोच, हियर इज व्हाट एक्सपर्ट थिंक। अब ये हेडिंग है, इसका मतलब क्या है, सेबी को कोई दिक्कत नहीं है। सेबी सोच सकता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग को मल्टीपल रेगुलेटर्स, अब एक रेगुलेटर इसे रेगुलेट नहीं कर सकती, ऐसा सेबी का कहना है जो उन्होंने भारत सरकार को कहा है। क्यों नहीं कर सकती, उसके पक्ष में सेबी अपनी सिफारिश देते हुए कहता है कि चूंकि क्रिप्टो कारोबार कई हिस्सों में बटा हुआ है इसलिए सब कुछ अकेला सेबी नहीं रेगुलेट कर सकता, सब कुछ अकेला आरबीआई रेगुलेट नहीं कर सकता या फिर पीएफआरडीए या फिर आईआरडीए, कोई भी रेगुलेटर अकेला इसे रेगुलेट नहीं कर सकता है। इसलिए इसके कारोबार को कई हिस्सों में बांट देना चाहिए और उस विशेष हिस्से को उस विशेष रेगुलेटर को सौंप देना चाहिए। सेबी के अकॉर्डिंग सेबी जो कहता है अगर उसको इलेबोरेट करने की कोशिश करें तो हम अगर ये देखते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज, जहाँ पर कि आप नए क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के खरीदने बेचने के लिए जो जगह है वो एक्सचेंज है। तो किसी व्यक्ति को अगर एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके लिए लाइसेंस लेना है, तो इसे सेबी रेगुलेट करेगी। किसी को इनिशियल कॉइन ऑफरिंग लेके आना है जिसे आईसीओ कहते हैं, वो सेबी रेगुलेट करेगी। लेकिन कुछ स्टेबल कॉइन भी होते हैं क्रिप्टो करेंसी में जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स उस क्रिप्टो करेंसी के साथ पैक्ड होता है किसी न किसी देश की मुद्रा, जिसे स्टेबल कॉइन कहते हैं। उदाहरण के लिए यूएसडीटी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टीथर, यानी उसका रेट हमेशा नेक टू नेक चलता है किसके, डॉलर के साथ, अर्थात वो एक तरह से करेंसी से पैक्ड है। इसलिए इसकी देखरेख भारत में अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। आगे से भी इसके पक्ष में उदाहरण देते हुए कहता है कि यूएसए में ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, वर्चुअल डिजिटल टोकन की बात। वर्चुअल डिजिटल टोकन अगर वो पेंशन से रिलेटेड है, पीएफआरडीए देखे, इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो आईआरडीए देखे। आगे की सिफारिश में सेबी ये कहता है कि अब एक और महत्वपूर्ण बात है, जब करोड़ों लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे होंगे, लेन देन कर रहे होंगे, तो एक और दिक्कत आएगी। वो दिक्कत आएगी लोगों के डे टू डे प्रॉब्लम्स, कि किसी ने कुछ क्रिप्टो करेंसी बाई किया, उसके वॉलेट में आया नहीं, किसी के वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजा, वो गया नहीं, किसी ने कुछ टोकन के ऑर्डर लगाए, वो आया नहीं। इस तरह के डे टू डे प्रॉब्लम्स को दे देते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जिसे हम भारत में सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत देखते हैं। कंज्यूमर शिकायतें होता है ना, जागो ग्राहक जागो, उसको दे देते हैं। तो ये सिफारिश सीबीआई ने करी है भारत सरकार को। आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है उन तमाम लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं और जो ये सोचते हैं कि ये रेगुलेट हो जाए। तो इस तरह की न्यूज़ जैसे भी आए मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इस न्यूज़ पे रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और पहला रिएक्शन आया है मुद्रैक्स का। मुद्रैक्स के सीईओ एजुल पटेल ने ऑप्टिमिज्म शो किया है। उन्होंने कहा है कि सेबी का यह प्रपोजल कि मल्टीपल रेगुलेटर्स ओवरसी करे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को, इसलिए कि इसमें कोई किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं हो, ये कंप्लीट सेफ रहे इंडिया में, ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। साथ ही डिस्क्लेमर ये है कि सर मैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए पर्सनली आपको सॉलिसिटेट नहीं कर रहा हूँ, सोचकर समझकर निवेश कर।